नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आज 8 अगस्त का बेसब्री से सबको इंतजार था, क्योंकि जो मानसून सत्र इस समय चल रहा है उसमें आज से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होनी थी और चर्चा शुरू हुई भी। लेकिन जो यहां पर अंदाजा लगाया जा रहा था कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद क्या राहुल गांधी शुरुआत करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे पहले भाषण देंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला और उस पर तंज भी कसा गया भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से। और भी तमाम बातें निशिकांत दुबे ने कही हैं, उसी पर आपको विस्तार पूर्वक हम बताएंगे कि क्या क्या कहा गया है। इससे पहले अगर बात किए तो गौरव गोगोई ने बहस की शुरुआत की और गौरव गोगोई की तरफ से जब बहस की शुरुआत की गई, कांग्रेस के सांसद हैं, उसके बाद निशिकांत दुबे जब खड़े हुए और कई सारे बातें जो है उन्होंने यहाँ पर कही। सोनिया गांधी भी सामने जो है वो मौजूद थी उस दौरान और उनके लिए भी कई सारी बातें कही गई और इस दौरान हंसते हुए सोनिया गांधी नजर आई। सबसे पहले यहां पर अगर बात की जाए तो जब निशिकांत दुबे बोल रहे थे तो बार बार हंगामा होता रहा। वो पहले दिन से हम देख रहे हैं किस प्रकार से हंगामा सदन में किया जा रहा है, लेकिन बाद में वो लगातार बोलते रहे निशिकांत दुबे। और इसी दौरान राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे ऑर्डर दिया है, जजमेंट नहीं दिया है। यानी कि सीधे तौर पर जो जश्न मनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके लिए कहा गया कि आप जो भी जश्न मना रहे हैं अभी केवल स्टे ऑर्डर है, केवल रोक लगाई है, कोई जजमेंट नहीं आया यहां पर, कोई सजा माफ नहीं कर दिया यहां पर। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए, फिर आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि माफी नहीं मांगूंगा और कांग्रेस बहुत जो है इसको बड़ा चढ़ा करके हर जगह दिखा भी रही है। इसी बीच आगे उन्होंने कहा कि दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं। फिर वहीं निशिकांत दुबे ने ललकारते हुए कहा कि आप कभी सावरकर हो भी नहीं सकते जिंदगी में, 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारे हैं, आप कभी सावरकर नहीं हो सकते। तो देखिए यहां पर ये जो तमाम कैंपेन चलाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, माफी नहीं मांगूंगा, सावरकर को लेकर तमाम पोस्ट किए जाते हैं, उसी पर आज संसद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे राहुल गांधी पर बरसे और कहा कि आप कभी सावरकर नहीं हो सकते। वीर सावरकर ने 28 साल जो हैं वो जेल के अंदर बिताए हैं स्वतंत्रता आंदोलन लड़ते हुए। बहरहाल सच्चाई ये भी है कि राहुल गांधी की ही दादी जब प्रधानमंत्री रही, इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उन्होंने भी वीर सावरकर के लिए किस प्रकार से यहाँ पर जो चीज़ें कही थी, जो बातें कही थी, वो भी जगजाहिर है। बहरहाल फिर आगे उन्होंने यहाँ पर जो तंज कसा, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के लिए जो कहा, एक तीर से दो निशाने मारने का प्रयास जो है वो किया गया यहाँ पर निशिकांत दुबे की तरफ से। उन्होंने कहा निशिकांत दुबे ने कि अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया, यहाँ सोनिया जी बैठी हुई हैं, सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर, उनकी पार्टी की और उनकी दो मन स्थिति है, क्या क्या करना चाहिए भारतीय नारी को उसका पूरा पालन कर रही हैं। उन्हें दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। देखिए जो ये कहा गया बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से, सोनिया गांधी की अगर बात की जाए तो उनके बेटे राहुल गांधी और साथ ही साथ तंज कसा गया रॉबर्ट वाड्रा पर भी। और इस दौरान जो है सोनिया गांधी लगातार वहाँ पर हंसती रही और एक दृश्य ये भी समझ में आया कि वो पूछ रही हैं किसी को कि आखिरकार क्या कहा गया। फिर उसके बाद वहाँ हंगामा फिर से होने लगा और जब हंगामा होने लगा तो उसी समय निशिकांत दुबे के साथ जो सांसद मौजूद थे वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जब सोनिया गांधी को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है तो फिर बाकी आप लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं, जिनका नाम यहां पर लिया गया है, अगर वो कोई आपत्ति नहीं दर्ज करा रही हैं, फिर बाकी कांग्रेस सांसद क्यों वहां पर जो है हंगामा कर रहे हैं। लगातार जो है बीच बीच में हंगामा चलता रहा। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो इससे पहले उन्होंने कहा कि मुझे लगता था कि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी बोलेंगे और कोई बहुत बड़ा विषय होगा और रूल्स का फ़ायदा उठाते हुए, जैसे ही उन्होंने कहा रूल्स का फ़ायदा उठाते हुए, इसके बाद दोबारा विपक्ष के कुछ सांसदों ने कुछ कहा तो स्पीकर ने कहा कि सदस्य ने पूरी बात की है, ऐसे नहीं चलेगा। इस पर निशिकांत दुबे भी जो है यहाँ पर गर्म हो गए कि विपक्ष अपनी बात तो रख देता है। देखिए कल भी यही हुआ था, जब देश के गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे, जब चर्चा हुई दिल्ली अध्यादेश से जुड़े बिल पर, लगभग 6 घंटे से ज़्यादा समय तक चर्चा हुई। देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरी चर्चा के दौरान ऑलमोस्ट जो है लगभग मौजूद रहे, राज्यसभा में सुनते रहे सबको, सबने जो जो कमेंट्स पास किए सबको धैर्यपूर्वक सुनते रहे। लेकिन जब खुद अमित शाह बोलने आए तो उसके बाद कैसे विपक्षियों ने हंगामा शुरू कर दिया।
सुधांशु त्रिवेदी जब बोल रहे थे, कुछ शायरी उन्होंने यहां पर पेश की, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। जबकि इससे पहले खुद यहां पर अगर बात किया तो डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी वो कई शायरियां पढ़ चुके थे। तो जब खुद विपक्ष जो है यहां पर ये बातें करता है, शायरी करता है, और उसके बाद जब धैर्यपूर्वक उस समय बाकी सांसद चाहे बीजेपी के हों चाहे एनडीए के जो सहयोगी दल हैं बीजेपी के साथ, जब वो धैर्यपूर्वक सुनते रहते हैं, तो फिर विपक्ष क्यों नहीं सुनता? विपक्ष क्यों हर चीज पर, हर एक छोटे से टॉपिक पर हल्ला करना है, हंगामा करना है? ये यहां पर सवाल लगातार उठता है और इसी वजह से कई दिन तक जो है वो संसद हंगामे की बेंच चढ़ती रही। रोजाना 10 करोड़ रुपया जो खर्च होता है संसद की कार्यवाही में, वो यहां पर वेस्ट होता रहा। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो यहां पर सांसद निशिकांत दुबे भी उस हंगामे को लेकर के बोले। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, फिर ये हाउस नहीं चल पाएगा, अगर वो हल्ला करेंगे तो हाउस कैसे चलेगा, ये हाउस नहीं चल पाएगा। फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद राहुल गांधी जी भी नहीं बोल पाएंगे और कोई भी विपक्ष का आदमी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि ऐसे हल्ला होता रहा तो कार्यवाही को स्थगित करना पड़ेगा। फिर आगे उन्होंने कहा कि मैंने धैर्यपूर्वक सुना है, आप भी मुझे धैर्यपूर्वक सुनिए। देखिए, यही बात मैंने पहले कही, जो निशिकांत दुबे वहां पर कह रहे हैं कि मैंने इनको धैर्यपूर्वक सुना जब गौरव गोगोई बोल रहे थे, कांग्रेस सांसद, अब इनको भी मेरी बात धैर्यपूर्वक सुननी चाहिए। थोड़ा माहौल शांत होने पर फिर निशिकांत दुबे ने दोबारा से चर्चा शुरू की और कहा कि अभी मैंने गौरव गोगोई को सुना, इसके बाद विपक्ष के सांसद नारेबाजी करने लगे। काफ़ी देर तक जो है विपक्ष के सदस्य खड़े होकर शोर करते रहे और एक बार फिर से निशिकांत दुबे ने कहा, माननीय अध्यक्ष जी, और फिर से विपक्ष शोर करने लगा। केवल इतना कहा, माननीय विपक्ष जी, फिर से जो है यहाँ पर विपक्षी जितने वहाँ पर सांसद मौजूद थे, दोबारा से हंगामा करना उन्होंने शुरू कर दिया। ये दिखाता है कि कितनी पेशेंस इनके अंदर है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की तो नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ये सोचा था कि राहुल गांधी का भाषण होगा और उनका भाषण को छोटा करने के लिए, उन्हें टक्कर देने के लिए बस गुगली खा गए, पता नहीं चल रहा था कि विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है। वहीं इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि गौरव गोगोई का भाषण लाइव गया है, इसमें समस्या क्या है? हर एक छोटी छोटी चीज़, इतनी सी चीज़ को लेकर के पॉइंट आउट करते हैं। फिर आगे यहाँ पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि जिस प्रकार से इनकी समस्या क्या है, इतनी असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए इनके अंदर। और इसी बीच स्पीकर ने कहा कि आप जानते हैं कि टीवी का जो कंट्रोल है वो स्पीकर के पास नहीं होता है। बात पर आ जाते हैं कि स्पीकर ने कर दिया, स्पीकर ने वो कर दिया। स्पीकर तो उनके सामने बैठे हुए हैं। इसीलिए लोकसभा स्पीकर ने उस समय कहा कि टीवी का कंट्रोल एक सिस्टम है जो आपने ही बनाया है, आप ही के समय पर बना है, छोटी बात पर इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। इसके बाद निशिकांत दुबे जो है वो दोबारा से खड़े हुए बोलने के लिए। फिर दोबारा से यहाँ पर राहुल गांधी पर तंज कसा गया निशिकांत दुबे की तरफ से। निशिकांत दुबे ने कहा कि लगता है कि राहुल गांधी आज तैयार नहीं थे, राहुल जी तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं, गौरव गोगोई ने बोला, अच्छा बोला। गौरव गोगोई ने मणिपुर की बात की और पूरे संसद को चैलेंज किया कि आपने मणिपुर नहीं देखा, मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी था, ये भी बताया उन्होंने। और कहा कि मेरे मामा मणिपुर में अपना पैर गंवा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जिक्र किया ये जो मणिपुर में हुआ है, हम डे वन से बोल रहे हैं, गलत है। लेकिन अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे वहाँ का, तो वहाँ पहले भी आपसी कन्फ्लिक्ट जो है वो खुले तौर पर नज़र आया है। जो लोकल मिलिटेंट्स ग्रुप वहाँ पर कई दशकों तक एक्टिव रहे, उसमें जिस प्रकार की हिंसा देखने को मिली, चाहे आगजनी हो, चाहे वहाँ पर लोगों को प्रताड़ित करना हो, वो भी सबके सामने है। और इसी बात का जिक्र उन्होंने किया कि मैं भी जो है मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी था, मेरे मामा मणिपुर में अपना पैर गंवा चुके हैं। और सीधे तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं। कल भी यही कहा उन्होंने कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ। इनको पूछिए, कांग्रेस वालों को पूछिए कि क्या ये बैठेंगे, क्या ये सुन पाएंगे जो जवाब मैं दूंगा। वो चैलेंज किया गया देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। फिर उस पर वही हंगामा, केवल चिल्लाना और कुछ भी आगे टिप्पणी ना करना। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो यहाँ पर निशिकांत दुबे ने कहा कि पीएम कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये विपक्ष में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन कौन विपक्ष के साथ है। और सुबह दरअसल अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बैठक हुई उसमें पीएम मोदी खुद जो है शामिल रहे और इसी चीज़ का जिक्र किया गया जो पीएम मोदी ने उस दौरान कहा इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के, कि ये अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया गया है ताकि विपक्ष ये देखे कि उनमें कितना विश्वास है
उनके आपसी जो दल इस समय बड़े बड़े यहाँ पर एकजुटता की बातें कर रहे हैं, महागठबंधन की बातें कर रहे हैं, उनमें आखिरकार कितना विश्वास है, वो कितने एकजुट हैं, उसी के लिए इसको लाया गया है। क्योंकि इसमें चर्चा होगी, कल भी चर्चा होगी, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, फिर इसमें बहुमत क्योंकि साबित करना है सरकार को, फिर वोटिंग प्रक्रिया होगी और उसमें सीधे तौर पर देखा जाएगा कि जो आंकड़ा है 543 जो नंबर है, उसमें से अभी जो 538 से 540 सांसद वहाँ पर मौजूद हैं, उसमें एनडीए के साथ कितने हैं और विपक्षी गठबंधन के साथ कितने हैं। हालांकि जिसको बार बार सेमीफाइनल कहा जा रहा था, दिल्ली अध्यादेश से जुड़ा हुआ बिल जब राज्यसभा में पास होगा, उसको कई बार मीडिया में जो है अरविंद केजरीवाल और कई सारे तमाम नेता सेमीफाइनल कह चुके हैं, सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल देखिएगा, सेमीफाइनल में हम जीतेंगे, हरा देंगे हम एनडीए को। रिजल्ट सबने देखा, 1-2 वोट से हार नहीं हुई विपक्ष की, 29 वोटों से हार हुई। और राज्यसभा में 29 वोटों से हार का मतलब आप समझिए, जब 245 में से 238 सांसद वहां पर हैं और उसमें यानी कि आप 10% से ज़्यादा वोट मार्जिन से हारे हैं राज्यसभा के अंदर। ये सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना होगा विपक्ष को कि हम एकजुट होने के बावजूद नहीं हरा पा रहे हैं एनडीए को। और ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा मंजर अविश्वास प्रस्ताव में भी, क्योंकि जब वोटिंग होगी बीजेडी का साथ मिल चुका है, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का साथ मिल चुका है, तेलुगु देशम पार्टी का साथ मिल चुका है और अब ये आंकड़ा 370 से पार जा चुका है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि एनडीए का कुल आंकड़ा 131, कई बार मैं आपको बता चुका हूं वीडियोस में, 131 एनडीए को वोट पड़ेंगे। और लग रहा था कि जो आईएनडीआईए है, जो विपक्षी गठबंधन है, उसको 105 का आंकड़ा जो है हमने निकाल के दिया था, लेकिन उसमें 3 सांसद उनके पहुंचे नहीं, वोट उन्होंने डाला नहीं। बीएसपी का पहले से पता था बॉयकॉट करेंगे, एनडीए 131 पर ही जो है यहाँ पर अडिग रही, लेकिन विपक्षी गठबंधन को यहाँ भी झटका लगा जो उनके 3 वोट कम हुए। बहरहाल ऐसा ही कुछ हो सकता है अविश्वास प्रस्ताव के बाद वोटिंग के समय भी देखने को मिले। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही, जो निशिकांत दुबे की तरफ से कल ही ये कह दिया गया था कि निशिकांत दुबे सबसे पहले रिप्लाई देंगे, और उसमें रिप्लाई देते हुए उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी पर तंज कसा माफ़ी को लेकर के। और ये पहली बार जो है ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को माफ़ी देने के लिए, माफ़ी मांगने के लिए कहा गया है। इससे पहले भी जब राफेल का मुद्दा उठा था उस समय भी राहुल गांधी माफ़ी मांग चुके हैं, और अब आकर के देखिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगूंगा, हम सावरकर नहीं हैं। तो सीधे तौर पर कहा गया कि राहुल गांधी सावरकर हो भी नहीं सकते। 28 साल जो हैं वीर सावरकर ने जेल में गुजारे हैं। और साथ ही साथ सोनिया गांधी पर भी जो तंज कसा, सोनिया गांधी मुस्कुराती हुई नजर आई। अब ये जो अविश्वास प्रस्ताव पर पूरी चर्चा चल रही है और जो हंगामा इस बीच चल रहा है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक हमने आपको खबर बताई। अब इस पर आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।